गाइस वेलकम बैक टू अ चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी। और मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस बेबी को प्लान नहीं किया था। मुझे फरवरी में पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद में फिर जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो वो बहुत खुश थे इस प्रेगनेंसी को लेकर। उसके बाद में फिर फरवरी के बाद फरवरी पूरा टाइम मैंने जाने दिया। उसके बाद में जब मार्च में मैं डॉक्टर के पास गई तो मैंने सारी चीज़ें उनसे बताई। और मेरा फर्स्ट बेबी में थोड़ी सा प्रॉब्लम है, तो मैं चाहती थी कि इस बेबी को लेकर मैं कोई भी कमियां ना छोड़ूं, जिससे मुझे आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम हो। तो मैंने डॉक्टर से सारी चीज़ें डिस्कस की, तो उन्होंने बहुत सारे मुझे टेस्ट लिख दिए और कुछ टेस्ट बाहर से लिखे, कुछ टेस्ट हमारे सीतापुर से ही लिखे। तो उसके बाद में जब घर आई तो उसके नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि लॉकडाउन हो गया है कोरोना की वजह से, और 24 घंटे के लिए। तो मैंने सोचा ठीक है, 24 घंटे के बाद सब कुछ खुल जाएगा और मैं अपने टेस्ट वगैरह जो डॉक्टर ने लिखे हैं मैं उसे करा लूँगी। उसके बाद में फिर वो 3 दिन का हो गया। मैंने सोचा कि 3 दिन के बाद हम जाकर टेस्ट वगैरह करा लेंगे। उसके बाद में बढ़ता बढ़ता इतना ज़्यादा टाइम निकल गया उसमें। और हमारे यहाँ सीतापुर के जो हॉस्पिटल थे वो भी बंद हो गए। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खुला था, जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वो हॉस्पिटल भी बंद हो गया। और लॉकडाउन में सभी ने फेस किया था, तो उस टाइम पर खाने पीने की चीज़ों में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। तो मेरी टेंशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा। बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी। और पहले मैं प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा फेस कर चुकी थी अपने फर्स्ट बेबी को लेकर, और सेकंड में बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई भी प्रॉब्लम हो। और जो डॉक्टर ने मुझे स्कैन वगैरह लिखा था मैं वो भी नहीं करा पा रही थी, क्योंकि वो मुझे लखनऊ जाके कराने थे और मैं नहीं जा पा रही थी। तो मतलब बस बता नहीं सकती कि मेरे साथ में क्या हो रहा था। उसके बाद में फिर जो मेरे डॉक्टर है, मेरी उनसे जब बात हुई तो पता चला कि वहाँ पर डिलीवरी भी नहीं हो रही है। मतलब वो डिलीवरी हमारे यहाँ सीतापुर में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कर रहे हैं और कहीं भी डिलीवरी हो ही नहीं रही है। मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है कि मैंने अपने हस्बैंड से बताया कि यार ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी डिलीवरी वही होगी जहाँ तुम चाहती हो। तो मैं खुश हो गई कि उन्होंने कह दिया, तो वो फिर मेरी डिलीवरी वहाँ पे कराएंगे। उसके बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था और कुछ भी नहीं हो रहा था, वो हॉस्पिटल ओपन ही नहीं हो रहा था। मतलब हॉस्पिटल ओपन था, ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहा था, सब कुछ वहाँ पे हो रहा था, बस डिलीवरी नहीं हो रही थी, ना नॉर्मल ना सीज़र, कुछ भी नहीं। और मैंने प्लान कर रखा था कि मैं सीज़र ही कराऊंगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी सीज़र से था। तब मैंने ट्राई किया था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो नहीं हो पाई थी। और इस बार मुझे कुछ प्रैक्टिकल नहीं करना था। मैंने माइंड सेट कर लिया था कि एक तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम कोई डॉक्टर डिसाइड करेंगे, जब तक हमारी डिलीवरी होगी हमारा हॉस्पिटल खुल जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और सीज़र के लिए या नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें मिल जाएगा, परमिशन मिल जाएगी। तो मैं भी थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गई। तो धीरे धीरे बस ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। और उसके बाद में जब मेरा 7 मंथ लगा, 7 मंथ के बाद आपको प्लानिंग भी कर लेनी चाहिए कि आपको कहाँ से डिलीवरी करानी है। सब कुछ मेरे हिसाब से माइंड सेट होना चाहिए, एक एक चीज़ें सेट कर लेनी चाहिए। और जब 7 मंथ मेरा लग गया तब मेरी टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनको हॉस्पिटल में उनको अभी भी परमिशन नहीं मिली है कि आप डिलीवरी करो। और भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे वहाँ पर भी डिलीवरी नहीं हो रही थी। तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिल्कुल भी जाना नहीं चाह रही थी किसी भी कंडीशन में। तो जब मेरे हस्बैंड ने ज़िद की कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, आप वहीं पे जाइए और वहीं पे अपना जो भी है कराइए जाके, तो मैं वहाँ जब गई तो जो हमारी जिन्होंने मेरा सीज़र किया था वो बहुत अच्छी हैं, सीएमएस बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और दोस्त भी हैं। जब मैं उनके पास गई तो पता चला कि मेरा जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा कम है और मेरे बेबी का वेट भी बहुत कम है। मेरा जो ट्रीटमेंट था वो नहीं हो पाया, डॉक्टर को भी मैं 1-2 बार दिखा पाई थी, क्योंकि कोरोना की वजह से बार बार हॉस्पिटल उनका बंद कर दिया जा रहा था। तो मैं ट्रीटमेंट नहीं कर पाई थी अच्छे तरीके से। और जब मैं वहाँ पहुँची तो टाइम कम बचा था और प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पूरी बॉडी मेरी इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी मेरी बॉडी पे कि बस मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम होती थी। मैं पता नहीं कैसे अपनी मतलब वीडियो शूट किए और शेयर किए आप लोगों के साथ में, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा
पेनफुल ये प्रेगनेंसी मेरी रही है। मुझे नहीं पता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा था, क्योंकि प्रेगनेंसी में किसी को पूरे टाइम तक पेन होता रहा ऐसा भी नहीं होता है। और पता नहीं क्यों मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे कोई पेन नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन इस प्रेगनेंसी में मैं पूरा टाइम परेशान रही। क्यों रही मुझे अभी तक नहीं पता है, मतलब मैं अभी तक भी नहीं जान पाई कि ऐसा क्यों हो रहा था। जब मैं डॉक्टर के पास 7 मंथ में पहुँची डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तब उन्होंने बताया कि आपके जो बेबी का वेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। मेरी टेंशन और बढ़ गई कि यार अब क्या होगा, अब तो टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तब तक 7 मंथ क्रॉस हो चुका था। और बताया कि आपकी बॉडी में ब्लड भी नहीं है। दो प्रॉब्लम हो गई थी मेरे सामने। फिर मैंने डाइट अच्छी लेना स्टार्ट की कि कैसे भी मुझे अपने बेबी का वज़न बढ़ाना है। और फिर मैंने उनसे बोला कि मतलब आप मेरा सीज़र कर दीजिएगा, मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उनकी कंडीशन, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कभी गए होंगे उन्हीं को पता होगी कितनी गंदी वाली कंडीशन होती है। वहाँ की जो डॉक्टरों का ट्रीटमेंट होता है बहुत ज़्यादा रफ होता है, मतलब पेशेंट को लेके उनका जो बिहेवियर होता है। जो गए होंगे, जो मुझे देख रहे होंगे, अगर आपकी डिलीवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या ये ऐसा है, सच है या गलत है। मैंने लोगों से सुना तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं नॉर्मल डिलीवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी, मैं सीज़र करा लूँगी। तो बस मेरा माइंड सेट था कि मैं सीज़र ही कराऊंगी। तो मैं जब डॉक्टर के पास गई तो मैंने उनसे बोला कि आप मेरा सीज़र कर दीजिएगा। तो बोली ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पहले भी सीज़र हुआ था और हम अपने, अगर आप बोल रहे हो तो मैं सीज़र कर दूँगी। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे सारे टेस्ट कराए, साथ में कोरोना का भी टेस्ट मेरा हुआ। और मैंने अच्छी डाइट ली ताकि मेरा ब्लड बढ़े। उन्होंने मुझे कुछ इंजेक्शंस दिए, मुझे वहाँ बुलाया, 6 दिन रेगुलर बुलाया, मुझे इंजेक्शन दिए तो मेरा ब्लड बढ़ गया, 12 पॉइंट कुछ हो गया। उसके बाद में फिर बेबी के लिए मुझे उन्होंने सारी डाइट बताई कि ये आप खाइए, कुछ मेडिसिन भी दी जिससे मेरा बेबी का जो वज़न था वो भी बढ़ गया। उसके बाद में हम लोगों ने एक डेट डिसाइड की कि हम अपना बेबी सीज़र से करना होता है तो आप चॉइस रख सकते हैं कि आप अपना बेबी कब डिलीवर करेंगे। तो मैंने एक चॉइस रखी कि मैं अपना बेबी जो है वो 5 अक्टूबर को डिलीवर करूँगी। मेरा सीज़र है वो 5 अक्टूबर को हो जाए, लेकिन डॉक्टर इंसिस्ट कर रही थी कि हम सितंबर में करेंगे। आप सितंबर में करा लो क्योंकि सब कुछ ओके है, वज़न भी बढ़ गया है बच्चे का, सब कुछ ठीक है वगैरह हो चुके हैं, सब कुछ ओके है, तो आप सितंबर में करो। मैं उनसे इंसिस्ट कर रही थी कि नहीं आप अक्टूबर में करिए। और मुझे लास्ट की डेट समझ में नहीं आती है। और मेरी जो मम्मी है उनकी भी मर्ज़ी थी कि ये डिलीवरी अक्टूबर में हो, कुछ डेट वगैरह निकल रही थी उसके अकॉर्डिंग। तो उसके बाद में जो बच्चे की जो अल्ट्रासाउंड में जो डेट आ रही थी वो आ रही थी 15 अक्टूबर। और हमारा मन था कि हमें मतलब पहले कराना है, तो हम सोच रहे थे कि 5 अक्टूबर में हमारे बेबी की डिलीवरी हो जाए। और डॉक्टर की मर्ज़ी थी कि वो 29 सितंबर या 28 सितंबर को, उन्होंने बिल्कुल मतलब एक रट बना ली थी कि मैं 28 या 29 में ही आपकी डिलीवरी करूँगी। जब सब कुछ ओके तो इतना टाइम क्यों ले रही हो। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा फैमिली से अटैच हैं और बहुत मानती भी हैं, तो इसलिए वो मतलब इंसिस्ट कर रही थी। एक पेशेंट के लिए कोई इज़्ज़त नहीं करता है कि जब भी कराओ, लेकिन उनका मन था। फिर हमने अपनी फैमिली में डिस्कस किया तो बोला कि ठीक है, जब डॉक्टर जो बोल रहा है वो ज़्यादा ठीक है, कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने भी डॉक्टर सबको कोरोना हो रखा था सारे। मुझे लगा कि डॉक्टर बची हैं, अगर ये भी चलेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी डिलीवरी कराने के लिए। सीधा बोलूँ कोई ऑप्शन वैसे भी नहीं है, फिर मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा। तो बस इन्हीं की बात मानते हैं। तो 29 सितंबर को मुझे उन्होंने बोला था कि आप 10 बजे आ जाइएगा हॉस्पिटल। और तभी मेरा मतलब जब 29 की मॉर्निंग मुझे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं हॉस्पिटल जाऊं, और सोच रही थी कि मैं अभी नहीं जाऊँगी, मुझे कुछ हो नहीं रहा है, टेंशन थी। फिर मैंने उनको 11 बजे एक बार फ़ोन किया कि मैं आ जाऊँ, तो बोली अरे आ जाओ। मैंने सोचा कि तुम आ गई होगी और तुम अभी घर से ही फ़ोन कर रही हो। तो मैंने सोचा ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर मैं गई और 12 बजे वहाँ पहुँच गई। फिर मैंने उनको बताया, मैं उनसे मिली, मैंने कहा मैं आ गई हूँ। तो बोला ठीक है आप एडमिट हो जाओ। मेरे साथ 2 नर्स थी, तो उन्होंने मुझे एडमिट कराया वहाँ पर, इको वगैरह लगाया सब कुछ। और उसके बाद में मुझे ऑपरेशन रूम में ले गए और डॉक्टर कुछ देर मतलब कुछ टाइम लगा उनको आने में। मैं रूम में जा चुकी थी और वहाँ पे कोई भी नहीं था। और बाकी जो प्रोसीडिंग उनकी होती है, जो उनका स्टाफ करता है, वो उन्होंने कर दिया सब कुछ। और मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ चेक कर लिया। और डॉक्टर अभी भी नहीं आई थी, तो मैं सोच रही थी मुझे
गर्ल्स होगी, मैं बॉयज़ और गर्ल्स में मत, बस मुझे बेबी चाहिए, डॉल चाहिए थी। तो बस मैं दुआएं कर रही थी कि मुझे डॉल हो। मेरे हस्बैंड को भी डॉल चाहिए थी और मुझे भी डॉल चाहिए थी। तो बस बहुत देर तक मैं अकेली वहाँ पर थी, क्योंकि एक वहाँ पे एक लेडी और थी, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और मतलब इतना ज़्यादा उसको पेन हो रहा था और उसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही थी। तो वहाँ पे मैं अंदर थी, तो ये हो रहा था कि पहले उनका सीज़र कर दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो ये आपस में डिस्कस उनका चल रहा था कि पहले उनका करना है कि पहले इनका करना है, और मैं ऑपरेशन रूम में सब कुछ देख रही थी। वहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट लगी हुई थी, तो मैं ये सोच रही थी कि यार इतनी लाइट हो तो मेरे वीडियो कितने अच्छे बनेंगे, मुझे भी सेट करनी चाहिए अपने रूम में ऐसी लाइट। और पता नहीं क्या क्या दिमाग में, मतलब मुझे डर नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि डॉक्टर जो थी वो मतलब परिचित भी थी और बहुत अच्छी भी थी, और हर तरह से मैं उनसे फ़ोन पे भी डिस्कस कर लेती, तो मुझे डर नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। और वो सीज़र वैसे भी मैं खुद ही करा रही थी, एक बार भी मुझे डर नहीं लगा। उसके बाद में थोड़ी देर बाद एक नर्स आई, बोली आपका नहीं होगा, आपसे पहले उनका होगा जिनको पेन हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में जो हमारी डॉक्टर थी जिनको मेरा सीज़र करना था, वो आ गई। वो बोली नहीं आपका ही होगा, पहले आपका सीज़र करेंगे और उसके बाद में किसी और का करेंगे। तो फिर मुझे एक रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन दिया, और जैसे ही उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया तो बस फिर मुझे लिटा दिया गया। मेरी इतनी बॉडी हाफ बिल्कुल सुन्न हो गई। और लेकिन बहुत से लोग जिन जिन जो प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट आते हैं कि जो ऑपरेशन होता है, बहुत डरते हैं। नॉर्मल डिलीवरी से नहीं डरते, मैंने देखा है कि वो ऑपरेशन से डरते हैं, और ऑपरेशन के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उससे डरते हैं। मेरे 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होती है। तो जिनका भी ऑपरेशन डॉक्टर ने बताया वो बिंदास होगी करा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ऑपरेशन के टाइम में भी मुझे नहीं लगता डरने वाली कोई बात होती है। तो जब मेरा बॉडी इतनी सुन्न हो गई, तो डॉक्टर बोली नगमा तुम बहुत कम बोलती हो, मेरे पास जब आती हो तो बात नहीं करती बहुत ज़्यादा, कोई क्वेश्चन नहीं करती हो, बस बैठती हो, अपना ट्रीटमेंट कराती हो, चली जाती हो, आप कम बोलती हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं कम नहीं बोलती हूँ, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है। उन्होंने मतलब मेरी बॉडी को सुन के और मुझे लिटाया। उसके बाद में मेरी आँखों पे पट्टी बांध दी और अपना जो काम था वो शुरू कर दिया। और वो पूरे ऑपरेशन टाइम में मुझसे बातें करती रही, और मुझसे बोली नगमा आपका बेबी तो बहुत हेल्दी है, मतलब टमी देखकर बता, डॉक्टर को आइडिया हो जाता है ना, कि बोले अब तो आपका बेबी का वेट भी मुझे लगता है कवर हो गया है। और जब वो पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे सब कुछ समझ आ रहा था कि वो क्या हो रहा है मेरे साथ में, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था। बस मेरी आंखों पे पट्टी थी और मेरे हाथ चल रहे थे। और उसके बाद में मुझसे बोली कि आपको शायद, मुझे लगता है आपको बेटी चाहिए थी। मैंने कहा हाँ मुझे बेटी चाहिए थी। और तो जब ऑपरेट करके बेबी को निकाला, तो मुझसे बोली बेबी आपका बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बहुत प्यारा है। तो मैंने सबसे पहले उनसे ये पूछा कि बेटा है या बेटी। तो बोली आप 9 महीने तक इंतज़ार कर लिया है, कुछ टाइम और उसके बाद बताते हैं कि क्या है। और बस जितना भी टाइम लगाओ, 1 से 1.5 घंटा लगता है मुझे लगता है ऑपरेट करने में। और जब उन्होंने मेरी टाँकी वगैरह लगा दिए, तब मुझसे बताया कि आपको बेटा हुआ है, आप बेटी चाहती थी, चलो कोई बात नहीं, और कभी नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा। और इसके बाद में मुझे लाकर रूम में शिफ्ट कर दिया। और जब मैंने अपनी बेबी को देखा, इतना ज़्यादा प्यारा, मैं इतनी मतलब इतना ज़्यादा, वो मोमेंट इतना प्यारा होता है, इतना, जब अपने बच्चे को आप फर्स्ट टाइम देखो ना, सारी सारी तकलीफ़ें, सारा दर्द, मुझे नहीं लगता फिर कुछ रह जाता है। मैं इतना टाइम 9 महीने तक परेशान रही, क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई हेल्प करने वाला नहीं था, सिर्फ एक मेड के सारे मेरा पूरा 9th मंथ गया कि मेरी मम्मी नहीं है और कोई भी मेरे साथ नहीं था, मेरे हस्बैंड थे और बस उन्हीं के साथ जो भी था, एक मेड के सहारे मेरा पूरा 9 महीने गए। और फिर वो कोरोना का टाइम चल रहा था, और बस मैं दुआएं करती थी कि जल्दी से बस मेरा बेबी डिलीवर हो जाए, बस कैसे भी मेरी डिलीवरी हो जाए, कहती थी कि बस मेरी डिलीवरी हो जाए। और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी, मैं रात में उठती थी, बेड से उठती तो मैं उठ नहीं पाती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, क्या प्रॉब्लम हो रही थी। डॉक्टर से भी मैंने कई बार डिस्कस किया, तो बस इसीलिए वो डॉक्टर का मतलब था कि सब कुछ हेल्दी, बच्चा हेल्दी है, सब कुछ ठीक है, तो बस आप सीज़र करा लो, टाइम का इतना ज़्यादा वेट मत करो। और उनके हिसाब से मैं चली, तो सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके था। और जब मैंने अपनी बेबी को देखा, तो सारी तकलीफ़ मेरी दूर हो चुकी थी, और इतना ज़्यादा अपनी बेबी को देखकर मैं खुश थी। इतना प्यारा और इतना खूबसूरत बेबी मुझे खुदा ने दिया, बोलूँ इतना कम है।
और मेरे हस्बैंड के लिए तो मैं बता ही नहीं सकती वो कितने ज़्यादा खुश थे इस बेबी को लेकर, बहुत ज़्यादा। और तो ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और अगर आप प्रेग्नेंट हो और अगर आपको सीज़र बोला है डॉक्टर ने या नॉर्मल डिलीवरी हो रही, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। और ये बहुत पेनफुल टाइम होता है हर लेडी के साथ में, लेकिन जब आप अपने बच्चे को देखते हो ना तो सारे दर्द दूर हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको कोई एक दर्द याद रहता है। जब बच्चे को देखने के बाद इतना सब कुछ भूल जाओगे मेरी तरह, जैसे मैं भूल गई थी। तो ये थी मेरी स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। चैनल पर न्यू आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।